हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा भगिया। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी सब्ज़ी कौन से कंटेनर साइज़ में लगाएं और किस तरह से उसके बीज कब सही समय है तो कब लगाएं। और आज मैं अपने गार्डन में देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मेरे गार्डन में जो भी सब्जियाँ लगी हैं उनमें मैं टोटली किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का यूज़ करती हूँ, चाहे वो फूलों के पौधे हों और चाहे सब्जियों के पौधे हों। और कोई भी बीज लगाना है तो उसके सही समय का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि किसी ने कहा कि मैंने मूली के बीज लगाए थे और उसमें फूल आ गए। और मैंने देखिए गार्डन में ये थर्माकोल बॉक्स में मूली लगाई हुई है। तो बीज बहुत मैटर करता है कि कौन से सीज़न का बीज है और किस सीज़न में बोया गया है। अगर गर्मी का या सीज़न का बीज है और आप सर्दी में लगा देंगे तो उससे बीज में फूल बहुत जल्दी आएगा, जर्मिनेशन होगा, पौधे बनेंगे लेकिन फूल आ जाएंगे या फिर अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो हमें डीमोटिवेशन मिलने लगता है और हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सीज़न का बीज लगा रहे हैं उसको सही समय से लगाइए और सही कंटेनर साइज़ में। मूली लगा रहे हैं तो उसको 10 से 11 इंच गहरे कंटेनर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि मूली हमेशा मिट्टी में ही बनती है। मिट्टी के अंदर गहराई रहेगी, गहराई में मिट्टी रहेगी तो अच्छे से लंबी मूली मिलेगी आपको। और मैं देखिए इस तरह के किचन वेस्ट और सूखी पत्तियाँ, गार्डन का वेस्ट जो कुछ भी है, कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, सभी को इकट्ठा करके रखती हूँ और इसी को भर के कंटेनर भर लेती हूँ और उसमें फिर मिट्टी भर देती हूँ। मिट्टी अगर पहली बार बनाई है तो उसमें गोबर की खाद, राख, हल्दी, जो भी आपके पास फंगीसाइड वगैरह हो तो ठीक, नहीं तो आप मार्केट का चीज़ मिला दीजिए, नहीं तो घर का यानी राख, हल्दी कुछ भी मिला करके उसको मिक्स कर लीजिए। घर की जो चाय बनती है उसकी पत्ती को 2-3 पानी धुल करके रखिए, उसको भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं, नहीं तो पौधों में डायरेक्ट गुड़ाई करके डाल सकते हैं चाय की पत्ती को। यही सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, इसी तरह से कंटेनर भरती हूँ। और देखिए सब्जियाँ कितनी अच्छी हेल्दी मिल रही हैं, टोटली ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं। ये प्याज देखिए, प्याज को मैंने लगाया है, इसको भी मैंने प्याज की जड़ से ही लगाया था, आधी प्याज काट करके। और ये देखिए बथुआ, बथुआ तो जब सर्दी का सीज़न आता है तो अपने आप जिस भी कंटेनर में बीज होते हैं, मिट्टी होते हैं, वो अपने आप आपको जर्मिनेट मिलेगा। और नहीं तो आप अपने लोकल बीज भंडार से बीज लेकर के भी लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लगाने के लिए हम 6-7 इंच गहरे कंटेनर को भी लगा सकते हैं। और देखिए फूटी हुई तगाड़ में मैंने लहसुन लगाया है और उसकी पत्तियां हार्वेस्ट करती हूँ, और उसमें से देखिए एक पौधा ये बथुआ निकल गया है, उसको भी मैंने लगा दिया है। लहसुन लगाने के लिए आप 5-6 इंच गहरा कंटेनर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहराई तक नहीं जाता है। बस मिट्टी में अच्छी सी खाद युक्त मिट्टी हो। मैं तो ज़्यादातर किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का ही यूज़ करती हूँ, और वो मिट्टी भर कर के जब मैं पॉट बनाती हूँ, पॉट में भरती हूँ, तो वो जब मिट्टी निकलती है तो वो ऑलरेडी किचन वेस्ट और फर्टिलाइज़र युक्त मिट्टी हो जाती है। और जो पालक मैंने हार्वेस्ट की है उस पालक को भी आप लगा सकते हैं। कंटेनर आपका जो भी 5 से 6 इंच का गहरा कंटेनर है उसमें भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप बड़े थर्माकोल बॉक्स या कोई भी गहरे से गहरा, बड़े से बड़ा पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये चना भाजी, चना भाजी को भी मैंने लगाया है बीज से ही, यानी चना जो हम किचन में यूज करते हैं उसी से। और ये चौथी हार्वेस्टिंग है, जितनी बार आप हार्वेस्ट कर लेंगे उसमें मल्टीपल ब्रांचेस आने लगती हैं। और इसको भी बहुत ज़्यादा गहरा कंटेनर नहीं चाहिए, मिट्टी बस खाद युक्त होनी चाहिए। चना को भी हम लीफी वेजिटेबल्स में ही रखेंगे, क्योंकि ये इसकी ज़्यादातर हम लीव्स हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब ये इसमें फूल आने लगेंगे तो हम इसकी हार्वेस्टिंग छोड़ देंगे, और इसके फूल, जब फूल से बीज बनेंगे यानी चना उसमें बनने लगेगा। और ये लगाई है मैंने गोभी, गोभी को मैंने कई बैचेज में लगाए हैं, 10-12 पौधे एक साथ लगाए हैं और 3 से 4 बैच लगाए हैं। और पौध आपको अभी भी मिल जाएगी, आप ला करके लगा सकते हैं। गोभी वैरायटी की, जैसे पत्ता गोभी, पर्पल गोभी,
या फिर ब्रोकली या फूल गोभी जो भी आप लगाएं, अभी भी आपको सीडलिंग उसकी मिल जाएगी नर्सरी में। ये देखिए ये पालक है, चौथी बार मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ इसको, और इसको भी मैंने बीज से लगाया। बीज से आप पालक लगाएंगे एक बार तो उससे 4 से 5 बार बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि उसकी पत्तियाँ आप इस तरह से हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद बीज की पत्तियों से फिर से इसमें अच्छी सी ग्रोथ होगी, आपको फिर से पालक मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने देखिए कटीली पालक लगाई थी जिसका जर्मिनेशन इतना अच्छा हुआ है। एक बैच अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें दूसरा बैच दूसरी तरफ आप लगा दीजिए, इससे लगातार आपको सब्जियां मिलती रहती हैं। और ये टमाटर ये मैंने सीडलिंग मंगाई थी बाहर से, और कुछ टमाटर जिसमें फ्रूटिंग हो रही है उनको मैंने लगाया था अपने किचन में जो यूज हो रहा है टमाटर, उसी के पल्प से। ये सारे टमाटर की सीडलिंग मैंने मंगा कर लगाई है। और ये लगाए हैं मिर्च को भी आप बोरी में लगा सकते हैं या फिर 10 से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और गोभी देखिए कहीं पर पौधे अभी ग्रोथ कर रहे हैं और कहीं पर देखिए फ्रूटिंग आ गई है। कई बैचेस में अगर हम इस तरह से सब्जियां लगाएं तो हमें लगातार मिलती है। और अगर ढेर सारे पौधे एक साथ हम लगा देंगे तो सारी हार्वेस्टिंग एक साथ मिलने लगती है। और ये थर्माकोल बॉक्सेस में मैंने जो गोभी लगाई है उसमें एक बॉक्स में 3 पौधे लगाए हैं, जिससे पौधे अच्छे हेल्दी बनते हैं। बोरी में आप लगा सकते हैं अभी भी बैगन लगाने के लिए आपको 12 से 15 इंच कंटेनर में लगा सकते हैं। इसकी भी आपको सीडलिंग अभी भी नर्सरी में मिल जाएगी। और इस तरह से देखिए मैंने बहुत ही अच्छे हेल्दी ये मैंने बोरी में लगाया है पौधा, जिसमें से इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। मेरे पास लंबे बैगन भी हैं और गोल वाले बैगन भी हैं। 4 पौधे अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आपको लगातार मिलती रहेगी। और बैगन के पौधे एक बार फ्रूटिंग कर लेते हैं तो फिर उसकी आप प्रूनिंग कर दीजिए अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इससे नई ब्रांचेज आएंगी और नई ब्रांचेज में लगते हैं फल। और ये लगी है धनिया एक पॉट से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने ग्रो बैग में लगा दिया है धनिया, जिसमें जर्मिनेशन देखिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। जब तक मैं उस धनिया को निकाल करके हार्वेस्ट करके ख़त्म करूँगी तब तक ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और ये वो टमाटर के पौधे हैं जिनको मैंने घर में जो किचन में यूज करती हूँ टमाटर, उससे मैंने सीडलिंग बनाई थी और ये हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। कुछ पीले ही होते हैं टमाटर तभी मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि पौधा में अगर लाल होगा टमाटर तो पौधे की बहुत सारी एनर्जी टमाटर लेता रहता है, जिससे वो लाल करेगा टमाटर को। अगर हम पीले ही तोड़ लेते हैं तो वो किचन में रखे हुए भी पक जाते हैं। और टमाटर को भी मैंने कई बैचेस में लगाए हैं, जिसमें से कुछ 4 से 6 पौधे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, जिनमें से मुझे मिल रही है हार्वेस्टिंग। और कई वैरायटी के मैंने टमाटर लगाए हैं, जो कुछ बेल वाले हैं, कुछ देसी हैं, कुछ हाइब्रिड हैं, और उनकी बैच मैंने बाद में लगाई है। और कुछ टमाटर लाल हो रहे हैं, कुछ हरे ही पीले हो रहे हैं, तभी मैं तोड़ ले रही हूँ। और इसमें देखिए इधर मैंने लगाई है गुलदाउदी के भी कंटेनर कोई बहुत गहरे नहीं हैं, बस मैंने थर्माकोल बॉक्सेस में लगाए हैं, कुछ चाय के पैकेट में लगाए हैं, कुछ पेंट के डिब्बे में लगाए हैं, कुछ सर्फ के पैकेट, कुछ दाल के पैकेट, इस तरह के वेस्ट मटेरियल बोरी झोला जो भी मिला उसमें मैंने कटिंग से तैयार किया है। और इधर कुछ लगे हुए हैं पौधे गुलाब के, और इधर भी लगी हुई है गुलदाउदी मेरे पास 8 से 9 वैरायटी की है, कलर भी सब में अलग अलग हैं। और कटिंग से ही सारे पौधे मैंने तैयार किए हैं। इधर लगा है गेंदा में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये कटिंग से तैयार पौधे हैं। और मैंने लगाई हुई है अचार वाली मिर्च यानी जो हम भरवा मिर्च लाते हैं अचार के लिए, उसी में से कुछ लाल मिर्च को मैंने तोड़ करके मिट्टी में डाल दिया था और उसी से पौधे तैयार हुए हैं, जिसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। फ्रूटिंग मैंने 3 से 4 बार फ्रूटिंग हार्वेस्ट कर ली है। और जितने फ्रूट तैयार होते जाएं उनको आप अगर तोड़ते जाएंगे फिर उसमें नए फूल आते हैं, जिससे बनेंगे हमें नए फल मिलेंगे। यानी जब भी पौधे पर कोई फ्रूट लग जाए उसको हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इधर लगाई है मेथी भी लीफी वेजिटेबल्स में आएगी, और इसको भी हम 5 से 6 इंच गहरे कंटेनर में लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स को थोड़ी खाद युक्त मिट्टी ज़रूर चाहिए। और इधर लगाई है ब्रोकली के 3-4 पौधे मैंने लगाए थे, और जिसमें से गिलहरी ने काट दिए हैं।
और उससे बचाने के लिए मैंने जाली में ढक दिया है। और यहाँ पर लगाया है प्याज। ये प्याज मैंने वही कटिंग से लगाया हुआ है, जड़ वाले हिस्से से। तो ये इसको भी देखिए, पत्तियाँ कितनी अच्छी हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी मुझे। और इसमें बल्ब नहीं बनेगा, जो हम कट करके प्याज लगाते हैं बल्ब नहीं मिलेगा, लेकिन स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छी मिल जाएगी। और इस तरह से हार्वेस्टिंग, ग्रीन वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग मिलेगी। और बोरी में हम मिर्च भी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, धनिया, पालक, मूली, चुकंदर, सलजम सब कुछ लगा सकते हैं। और टोटली किचन वेस्ट का यूज़ करके मैं इतनी वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हूँ घर पर ही, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। और कचरे में ही उगा रही हूँ, कबाड़ से जुगाड़ करके, कंटेनर से। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।